यहाँ पर अब हम अपने ऊपर देवी का जो कवच है उसको लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो क्या है, हम देवियों का परिचय ले रहे थे कि कौन देवी किस प्रकार की है, इनका आसन क्या है, इनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं, ये किस प्रकार से किस तरीके से क्रोधित है, ये कौन कौन से देवताओं की शक्तियां हैं। अभी तक तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद क्या है, अब हम जो कवच हमारा है, अब इसके बाद से हम अपने ऊपर कवच लगाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब यहां से कवच आरंभ होता है। अब कवच आरंभ जब होता है तो एक प्रार्थना है सबसे पहले। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। ये एक प्रार्थना है भक्त की, बच्चे की अपने मां से। ठीक है, त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भय वर्धनी प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री अग्नियाम अग्नि देवता। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। अब यहाँ पर क्या है, देवी से प्रार्थना हुई, त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनाम भय वर्धनी, यानी शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करो। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री अग्नि देवता। अब क्या है, यहाँ पर दिशाओं की बातें शुरू हो गई कि कौन सी दिशा में कौन सी भगवती हमारी रक्षा करेंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहना साथ में। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री अग्नि देवता, यानी के पूर्व दिशा में ऐन्द्री, जो के इंद्र भगवान की, इंद्र देवता की जो शक्ति है, कौन है, ऐन्द्री, यानी पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नियाम अग्नि देवता, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यम खड्गधारिणी, यानी दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। ठीक है, प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनी, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्यम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदिच्याम पातु कौमारी, उदिच्याम मतलब उत्तर दिशा में कौमारी ईशान्याम शूलधारिणी, और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। उधर्वम ब्राह्मणी में रक्षित दस्ताद वैष्णवी तथा, उधर्वम यानी के जो ब्राह्मणी देवी हैं, तुम ऊपर की, ऊपर का हिस्सा, उदर मतलब ऊपर का हिस्सा, संस्कृत में ऊपर का हिस्सा जो उदर कहा जाता है। ठीक है, तो उदर दिशा यानी ऊपर की दिशा, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा कौन करे, ब्राह्मणी देवी करे। और रक्षे दस्ताद वैष्णवी तथा, और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। दिशाएं होती ना हमारी, दिशाएं कितनी होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, 10 दिशाएं होती हैं, 8 तो होती ही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर, उत्तर पश्चिम, इस तरीके से उत्तर पूर्व, इस तरीके से होती है ना। एक दिशा ऊपर होती है आकाश की तरफ, एक दिशा नीचे होती है पृथ्वी की तरफ। कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो ये 10 दिशाओं से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है मां से। जया में जागृता पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। अब क्या है, जया में जागृता, जया आगे से, जया मतलब जया देवी है। ठीक है, जया में जागृता पातु विजया पातु पृष्ठतः, यानी जया देवी जो है वो आगे की ओर से, और विजया देवी जो है वो पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता। वाम भाग में अजिता देवी और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। शिखा मुद्योतनी रक्षे दुमा मूर्धनि व्यवस्थिता, माला धरी ललाटे च भ्रुवो रक्षित यशस्विनी। उद्योतनी जो है भगवती, वो किसकी रक्षा करें, शिखा की रक्षा करें। अब कहाँ बात आ गई, अभी हम दिशाओं की बात करते हैं, अब हमारे अपने शरीर की बात आ गई है। ठीक है, अभी तक दिशाओं की हम बात कर रहे थे कि हमारी 10 दिशाओं से जिन भगवती को हमने नाम लिया था वो हमारी रक्षा 10 दिशाओं से कर रही थी। अब बात कहाँ आ गई, अब हमारे शरीर की बात आ गई है। तो यहाँ कहा गया है उद्योतिनी जो है, शिखा मुद्योतिनी
रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता, यानी कि शिखा की रक्षा कौन करेगी? उद्योतनी भगवती माँ का नाम जो है वो हमारी शिखा की रक्षा करें। शिखा यहाँ ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये शिखा होती है पीछे, ठीक है, इसकी रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। उमा देवी जो है वो मस्तक पर विराजमान होकर के रक्षा करें। ललाट मालाधरी ललाटे चा भ्रुवो रक्षित यशस्विनी, जो मालाधरी जो है ललाट की रक्षा कौन करे? मालाधरी भगवती जो है वो मेरी ललाट की रक्षा करें। और यशस्विनी देवी जो है वो मेरी भौहों की रक्षा करें, आईब्रोज, ठीक है, भौहों की रक्षा करें। अब देखो इसमें प्रत्येक अंग की रक्षा के लिए माँ भगवती को पुकारा गया है। इससे अच्छा कवच और क्या हो सकता है? इससे अच्छा कवच और क्या हो सकता है? हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को मतलब इस कवच से रक्षण के लिए माँ भगवती से प्रार्थना की गई है। अब त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षु शोर मध्य श्रोत्रियोर द्वार वासिनी, यानी कि त्रिनेत्रा च, त्रिनेत्र मतलब त्रिनेत्र कहाँ होता हमारा? कहाँ होता हमारा त्रिनेत्र? यहाँ पर, ठीक है, आईब्रोज के बीच में त्रिनेत्र कहा जाता है। तो यानी त्रिनेत्र हमारी आईब्रोज के बीच की जो हिस्सा है वहों के मध्य भाग की रक्षा कौन करे? त्रिनेत्रा। और नथनों की कौन करे? यम घंटा देवी हमारे नथनों की रक्षा करे। नाक के हिस्सा, नाक का जो हिस्सा होता है, नथुने जो होते हैं उनकी रक्षा करे। नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों की रक्षा द्वारवासिनी करे। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अधरे च अमृत कला, अधर मतलब होठों की रक्षा कौन करे? अमृत कला जो है हमारी होठों की रक्षा करे। जिह्वाम च सरस्वती, और जिह्वा की रक्षा कौन करे? माँ सरस्वती हमारी जिह्वा की रक्षा करे। दंतान रक्षुत कौमारी, कौमारी देवी जो है दंतान यानी दांतों की रक्षा कौन करे? माँ कौमारी जो है हमारी दांतों की रक्षा करे। कंठ देशे तु चंडिका, कंठ देशे यानी हमारा जो कंठ है, कंठ का जो हिस्सा है उसकी रक्षा कौन करे? माँ चामुंडा, चामुंडा माँ जो है वो हमारी कंठ की रक्षा करे। घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके, चित्र घंटा माँ यहाँ पे देखा ना, घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके। अब यहां से उतर करके कहाँ पे बात आ गई? गले के अंदर के हिस्सों की बात आ गई, हमारा जो तालु होता है, ठीक है, उसकी बात आ गई। घंटी का गले में जो हमारे गले के अंदर जो एक घंटी सी होती ना, उसकी रक्षा कौन करे? चित्र घंटा माँ उसकी रक्षा करे। और जो हमारा तालु होता है उसकी रक्षा कौन करे? महामाया भगवती, महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला, कामाक्षी भगवती जो है वो ठोड़ी की रक्षा करे और सर्वमंगला जो है वो मेरी वाणी की रक्षा करे, ठीक है। ग्रीवा यम भद्रकाली च पृष्ठ वंशे धनुर्धरी नील ग्रीवा वही कंठे नलकाम नलकुबरी, भद्रकाली जो है वो हमारी ग्रीवा की रक्षा करे, हमारा जो ये हिस्सा है इसकी रक्षा करे, ठीक है। और धनुर्धरी जो है पृष्ठवंश मेरुदंड जो है उसमें रह करके रक्षा करे। नील ग्रीवा बहिर्कंठे नलकाम नलकुबरी, स्कंध्यो खड़गनी रक्षित बाहु में वज्र धारणी, यानी कि स्कंध्यो अब कंठ के बाहरी, नील ग्रीवा बहिर्कंठे, वही मतलब बाहरी कंठ, बाहरी कंठ की रक्षा कौन करे? नीलग्रीवा भगवती जो है वो हमारी बाहरी कंठ की रक्षा करे। और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे, हमारे कंठ की जो नलिकाएं हैं, नलिकाम नलकुबरी यानी कंठ की जो नलिकाएं हैं उनकी रक्षा कौन करे? नलकुबरी माँ करे, ठीक है। स्कंध्यो खड़गिनी रक्षित बाहु में वज्र धारणी, यानी कि दोनों कंधों की रक्षा खड़गिनी माँ करे और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी माँ रक्षा करे, ये है इसका अर्थ, ठीक है। हस्तर्यो दंडिनी रक्षित अंबिका चांगुली शुचा, नखास चूलेश्वरी रक्षित कुक्षो रक्षित कुलेश्वरी, यानी कि दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, ठीक है, दोनों अंगुलियों में रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, नखास शूलेश्वरी यानी शूलेश्वरी भगवती जो हमारे नाखूनों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट
पेट में रह करके रक्षा करे। रक्षित कुक्षो रक्षित कुलेश्वरी, यानी कुलेश्वरी भगवती जो है वो हमारे पेट के अंदर वास करके हमारे पेट की रक्षा करे। स्तनो रक्षित महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारणी। स्तनो, अब देखो महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। यहां पर इसका अर्थ ये है, ठीक है। हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारणी, हृदय की रक्षा कौन करे? माँ ललिता हृदय की रक्षा करे। हमारे हृदय की रक्षा कौन करे? माँ ललिता देवी करे। और शूल धारणी, उदर में रह करके रक्षा करे। उदर भाग जो होता है, ठीक है। अब यहां से हम नीचे आ गए। उदर भाग जो होता है वो हमारी रक्षा कौन करे? शूल धारणी। नाभोज कामिनी रक्षित गुह्या गुहेश्वरी तथा, यानी के नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की रक्षा गुहेश्वरी मां रक्षा करे। पूतना कामिका मेंढु गुदे वाहिनी, पूतना और कामिका भगवती का नाम है। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी जो है गुदा की रक्षा करें, यानी शरीर का यहाँ कोई भी अंग नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। कंठ्या भगवती रक्षित जाननी विंध्यवासिनी, भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, ठीक है। अब घुटनों तक बात आ गई है, घुटनों की रक्षा करे। जंगे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी, अब यहाँ जांघों की बात है। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, ठीक है, पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फ्यो नारसिंगी चा पाद पृष्ठे तु तेजसी, गुल्फ्यो नारसिंगी चा पाद पृष्ठे तु तेजसी, यानी के नारसिंगी देवी दोनों गुट्टिकाओं की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। पाद पृष्ठ यानी पैरों का जो पृष्ठ भाग होता है उसकी रक्षा करे। पादांगुलिषु श्री रक्षे पादधस्तल वासिनी नखान दृष्टांस काली च केशांश्च उदर्भ केशिनी। पादांगुलिषु यानी कि पैरों की जो अंगुलियां हैं उनके, और तलवासिनी पैरों की अंगुलियों में, और तलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे, यानी पैरों की उंगलियों की और पैरों के तलवों की रक्षा कौन करे? तलवासिनी करे, तलवों में रह करके। अब देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। मां भगवती के कितने रूप हैं। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की, ठीक है, श्रीदेवी जो है वो पैरों की उंगलियों की रक्षा करे, और तलवासिनी जो है पैरों में तलवों में रह करके तलवों की रक्षा करे। नखान दृष्टा कालीच, नखान दृष्टान कालीचा केशांश्च उदर्भ केशिनी, यानी कि अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की यानी नाखूनों की, और उदर्भ केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमकूपेशु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा, अब रोमकूप क्या? हमारे शरीर में जो रोमकूप होते हैं, रोम होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंग रोम वालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। हमारी जो त्वचा है उसकी रक्षा कौन करे? बागेश्वरी देवी करे। रक्त मजा वासा मास्यान्यस्ति संस्थि मेदांसी पार्वती अंतराणि काल रातिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की रक्षा कालरात्रि और पित्त की रक्षा मुकुटेश्वरी करे। पद्मावती पद्म कोशे कफे चूड़ा मणिस तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला में भेदा सर्व सिंधुषा। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी रक्षा करें, कफ में चूड़ामणि देवी रक्षा करें, स्थिर होकर के रक्षा करें, ठीक है। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता है। ज्वालामुखी नख ज्वाला में भेदा सर्व सिंधुषा, यानी कि ज्वालामुखी देवी जो है वो मेरे नखों की रक्षा करें। वो ऐसी देवी हैं जिनके अस्त्र शस्त्रों का भेद क्या है? किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता। शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षित छाया छत्रेश्वरी तथा, शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षित छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षण में धर्म धारणी, यानी वह अभेदा देवी शरीर को समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षित छाया छत्रेश्वरी तथा, ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें।
यानी कि अहंकार मनोबुद्धिम लक्ष्मी धर्म धारणी, मेरे धर्म की रक्षा करे, मुझे अहंकार ना हो, मेरी बुद्धि जो है वो प्रखर बने, मेरा मन जो है वो स्थिर रहे। ठीक है, ये प्रार्थना की गई है। आगे है प्राणापानो तथा व्यान मुदानम च समानकम वज्र हस्ता च में रक्षेत प्राण कल्याण शोभना, यानी कि हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें, और कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। ठीक है, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्मश्चैव रक्षे नारायणी सदा, यानी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें, यानी कि किसी भी व्यक्ति को रस रूप गंध शब्द और स्पर्श किसी का भी, ये सारी प्रतिक्रिया होते समय या अनुभव करते समय कौन रक्षा करे? योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। ठीक है, सत्वम रजस्मश्चैव रक्षन् नारायणी सदा, यानी कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा, तमोगुणों की रक्षा भी सदा कौन करे? नारायणी देवी करें। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रणी, यानी आयु की रक्षा कौन करे? आयु की रक्षा वाराही करे और धर्म की रक्षा वैष्णवी करे। ठीक है, वाराही आयु की रक्षा करे, धर्म की वैष्णवी रक्षा करे, तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्र मिंद्राणी में रक्षण में पशु में रक्ष चंडिके पुत्रान लक्ष्मी महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी, यानी कि महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी जो है पत्नी की रक्षा करे। ये एक पुरुष जब पाठ कर रहा हो तो ये शब्द उसके लिए आता है। ठीक है, भैरवी भगवती जो है वो किसकी रक्षा करे? पत्नी की रक्षा करे, भार्या यानी कि पत्नी। ठीक है, मेरे अब यहां पर क्या आगे? पंथानम सुपथा रक्षण मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता, यानी कि मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता, और क्या है? राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम लक्ष्मी देवी जयंती पापनाशिनी, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है। अब यहाँ पर भी देखो सारी चीजें कहने के बाद, यानी शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्येक दिशाओं का नाम देने के बाद भी यहाँ पर एक प्रार्थना की गई है माँ भगवती से कि हे देवी, यदि कोई भी अंग फिर भी इस कवच में पढ़ना छूट गया हो या पढ़ना रह गया हो, उसकी भी रक्षा आप कीजिए। ठीक है, रक्षाहीनम तु यत् स्थानम वर्जितम कवचेन तु, यानी इस कवच में कोई स्थान कोई शरीर का कोई अंग यदि पढ़ना रह गया हो, हमसे त्रुटिवश छूट गया हो, तत्सर्वम लक्ष्मी देवी जयंती पापनाशिनी, उनकी भी आप रक्षा कीजिए और समस्त पापों का नाश कीजिए, क्योंकि तुम क्या हो? विजय शालिनी और पापनाशिनी हो। ये भगवती से प्रार्थना की गई है। ठीक है, पद्मे कम न गच्छे तु यदिच्छेचु भमात्मनः कवचे न वृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी आ जा नहीं सकता है, एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, जिसको अपने शरीर की सुरक्षा करनी है। पद्मे कम न गच्छे तु, यानी कहीं नहीं जा सकता कोई एक पद मतलब कदम बढ़ाना। कवचे न वृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति, कहीं भी वो कवच के बिना नहीं जा सकता है। तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिका। ठीक है, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है। तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिका यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जहां जहां भी जाता है कवच का पाठ करके सुरक्षित रहता है। ठीक है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ पे दिया ना, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी जैसे जैसे वो कामों की प्रार्थना करता है वैसे वैसे क्या है, उसके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर्य तुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान
निर्भयो जायते मृत्युम संग्रामेषु पराजितः। उसको क्या है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। निर्भयो जायते मृत्युम संग्रामेषु पराजितः, यानी कवच से क्या है, व्यक्ति क्या है, मनुष्य सुरक्षित हो जाता है और वो निर्भय हो जाता है। ठीक है, संग्रामेषु पराजितः यानी कि युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में क्या है, पूजनीय हो जाता है। त्रिलोके तो भवेत् पूज्य कवचे नवृता पुमान इदम तु दिव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम। देवी का यह कवच जो है देवानामपि दुर्लभम, यानी देवी का जो ये कवच है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है, इसको पढ़ने का सौभाग्य देवताओं को भी नहीं है। किसको दिया गया है, हम मनुष्यों को दिया गया है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है। अब आगे के आगे इसका फल दिया गया, यानी इस पाठ को आप किस किस समय पढ़ सकते हैं और कैसे आप इसका फल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यहां दिया है इदम तो दिव्या कवचम देवा नाम अभी दुर्लभ, यानी कि ये जो देवी कवच है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम सद्यान्विता, अगर इसे तीनों संध्याओं में नियम पूर्वक पढ़ा जाए। देवी कला भवतस्य त्रिलोकेषु पराजिता, तो क्या होता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है, देवी की कलाएं प्राप्त होती है उसको। ठीक है, और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। त्रिलोकेषु पराजिता यानी वो तीन लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। जीवेद वर्ष शतम सांग्रम मृत्यु विवर्जिता, यानी इतना ही नहीं, वह क्या है, अपमृत्यु यानी अल्पकालीन मृत्यु से भी बच जाता है। और सांसें भी अधिक वर्षों तक क्या है, 100 से भी क्या है, 100 से भी उसको अधिक वर्षों तक क्या है, वो जीवित रहता है यदि वो देवी का कवच लगा करके चलता है। नश्यन्ति व्याधे सर्वे लूता विस्फोट आदियः स्थावरम जंगम च कृतिम चापि युद्धिशम, यानी नश्यन्ते व्याधे मतलब व्याधियां क्या होती है, रोग शोक। ठीक है, व्याधियां, बहुत सारी व्याधियां यानी शरीर में रोग हो जाना, किसी भी प्रकार का रोग हो जाना, मकड़ी चेचक कोड़ आदि, इन सबको क्या है, ये व्याधियां हैं। इन संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करने वाला है। नश्यन्ति व्याधे सर्वे लूता विस्फोट आदियः, मकड़ी चेचक कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां जो है उनको उसकी क्या है, नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे ये भी व्याधियां ही हैं। ठीक है, आदि का, और स्थावरम विषम विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अहिफ और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष क्या हैं, दूर हो जाते हैं। स्थावरम जंगम च कृत्रिम चापि युधिशम, कृत्रिम मतलब होता है, मतलब स्थावरम जंगम च कृत्रिम चापि युधिशम अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले, ये सारी चीजें जो है मैंने अभी कही, ये सारी चीजें क्या है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, उनका कोई भी असर उस व्यक्ति पर नहीं होता है। भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा, इस भूमि पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं। अब कुछ लोग मारण मोहन क्या करते हैं, अभी मैंने मारण मोहन का जो अर्थ बताया वो अध्यात्म के हिसाब से बताया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मारण मोहन की बात की जा रही है, यानी उन व्यक्तियों की बात की जा रही है जो दूसरों का बुरा करने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं। मारण विद्या का प्रयोग, मोहन विद्या का प्रयोग। ठीक है, उच्चाटन का प्रयोग। तो अब बात उनकी हो रही है, यानी अभिचारी सर्वाणी मंत्री यंत्राणी भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा गौर डाके निश्चय महाबला। इस प्रकार के जो तंत्र मंत्र होते हैं, जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, तंत्र मंत्र, ये सब क्या है, इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से ही क्या है, मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने ये कवच अपने हृदय में धारण कर लिया, हृदय में धारण कैसा होगा, जब आप इसका नित्य पाठ करोगे तो ये हृदय में धारण हो जाता है। और जो व्यक्ति फिर ऐसे व्यक्ति की तरफ देखता भी है, पीड़ित व्यक्ति, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है ना जिस पर मारण किया गया है, उच्चाटन जिसका किया गया है, मोहन यानी वशीकरण जिसका किया गया है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी कवच धारक व्यक्ति की तरफ देख भी लेता है तो उसकी ये सारी चीजें वहीं पर नष्ट हो जाती हैं। ये व्याधियां जो सारी हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता
अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनीश्च महाबला, यानी अंतरिक्ष में विचरने वाले, पृथ्वी पर विचरने वाले, ग्राम देवता आकाशचारी, आकाश में विचरने वाले, देव विशेष जलजाश्चोपदेशिका, यानी जल से संबंध रखने वाले, यानी जल में प्रकट होने वाले, सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा, यानी कि डाकनी शाकनी और अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस, यानी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरवादिया, यानी ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि नष्ट हो जाते हैं, जितने भी अनिष्ट कारक ये हैं। ठीक है, अब क्या है, नश्यंती दशनाथ से कवचे हृदय संस्थे, जिनके हृदय में कवच विराजमान है ये सारे इनसे नष्ट हो जाता है। अब क्या है, देवताओं को भी एक तरीके से ये कवच प्रदान किया गया था, लेकिन उनके लिए बहुत दुर्लभ था। मानवनी तर भवेद रागस्ते जो वृद्धि करम परम, कवचधारी पुरुष को राज सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है, वह कवच मनुष्य के तेज और वृद्धि करने वाला और उत्तम है, जो भगवती का कवच है। ठीक है, यशसा वर्धते सोपी कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशतीम चंडी कृत्वा कवचम पुरा, कवच का पाठ करने वाला पुरुष, यशसा वर्धते सोपी कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशतीम चंडी कृत्वा कवचम पुरा, यानी कि पूरा मतलब पुरुष, कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, यानी कि पहले कवच का पाठ करे उसके बाद सप्तशती जो चंडी पाठ है उसको प्रारंभ करे। ठीक है, यावत भूमंडलम दत्ते सशैल वानकाननम तावत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की, उसकी क्या है, जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, यानी जब तक पृथ्वी टिकी तब तक यहाँ क्या है, पुत्र पौत्र आदि। अब जब तक पृथ्वी टिकी का अर्थ यह है उसके पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होती रहती है, यानी उसका वंश जो है वो चलता ही रहता है आगे, उसका वंश का क्या है, क्षय नहीं होता है। ठीक है, संतान परंपरा जो है उसकी वो बनी रहती है। देहांते परम स्थानम यत् सूर्यरपि दुर्लभम, और क्या है फिर देह का जब अंत हो जाता है, देह का अंत होने पर भी पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है। प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः, महामाया के प्रसाद, महामाया का जो प्रसाद है, कौन सा प्रसाद है, महामाया की कृपा का प्रसाद जो है, देहांत के पश्चात उस व्यक्ति को वो गति प्राप्त होती है कि वो सीधे कहाँ जाता है, महामाया के चरणों में उसको स्थान प्राप्त हो जाता है। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जीवन का अंत होने के बाद, क्योंकि जीवन में जो कठिनाई है उससे ज्यादा कठिनाई जीवन छोड़ने के बाद होती है, क्योंकि हमारे जो कर्म है, हमारे कर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो अगर कवच लेकर के आप चलते हो, कवच का पाठ करते हो, तो सीधे भगवती के चरणों में स्थान मिलता है मरणोपरांत। ठीक है, लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते, लभते परम रूपम, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भोगी होता है। कौन, जो इस कवच का पाठ करता है। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा देवी भगवती का कवच था, और इसका मैंने आप लोगों को अर्थ बताया। अब इसको तीनों संध्याओं में जब आप करते हैं, देखो जब आपका कवच सिद्ध हो जाता है, आप जब रेगुलर करते हो, मैं नहीं कहती कि आप एक बारी में इतना करो, एक बारी में इतना नहीं, आप अगर रोज आप एक पाठ करते हो, आप सुबह का समय पकड़ लो या दोपहर का पकड़ लो, 3 संध्याएं मैंने कहा है, संध्या 3 समय, यानी सुबह दोपहर में भी संध्या होती है और शाम को भी संध्या होती है। संध्या किसे कहा जाता है, जब 2 समय का मिलन हो रहा होता है, जैसे सुबह का रात जा रही होती है, सवेरा आ रहा होता है, तो वो एक संध्या है। शाम का भी क्या है, सूरज जा रहा है और क्या है, चंद्रमा आ रही है, यानी कि दिन जो है वो ढल रहा है और रात्रि जो है वो आ रही है, वो भी संध्या का समय है। और दिन की संध्या का समय कौन सा है, जब 12 बजने को हो, यानी कि समय परिवर्तन हो रहा है, AM से PM पे आने वाला है समय। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक संध्या का समय होता है। यदि आप में सामर्थ्य है तो तीनों संध्याएं आप करके देखिए, आप 6 महीने करके देखिए, आपको परिवर्तन खुद ही महसूस हो जाएगा। तो ये जो थी आज की माँ चंडी कवच का मैंने आप लोगों को सार बताया, अर्थ बताया।